दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आज दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब तक दोस्तों हमने जाना दोस्तों कि संगठन क्या होता है और संगठन की प्रोसेस क्या होती है और संगठन का महत्व क्या होता है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और उसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उसका ढांचा एक्चुअल में होता है या फिर स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस वाला वीडियो यदि आपने देखा हो तो दोस्तों हमने प्रोसेस में क्या क्या पढ़ा। हमने दोस्तों पढ़ा कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि कार्य जो हमें करना है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या की थी कि जो कार्य थे, हमारे जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी ग्रुपिंग का मतलब दोस्तों हमने क्या सीखा। ग्रुपिंग का मतलब हमने सीखा कि जो एक जैसी नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे और उसको दोस्तों हमने क्या नाम दिया, विभागीकरण, और इंग्लिश में हमने क्या बोला, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद दोस्तों हमने जो डिपार्टमेंट के हेड की ड्यूटी असाइन की कि ये वाला डिपार्टमेंट ये संभालेगा, तो इस तरह से हमने ड्यूटी असाइन की और उनको बताया जॉब डिस्क्रिप्शन में कि आपकी जॉब भैया क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन देकर। ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया था दोस्तों हमने, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब दोस्तों बंदे को ये पता होना चाहिए, जो एम्प्लॉय उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितनी ऑथोरिटी है। हमने मतलब उसको ऑथोरिटी दी थोड़ी बहुत, और उसको किसको ऑर्डर देने हैं और किससे ऑर्डर लेने हैं, मतलब किसको रिपोर्ट करनी है और किससे रिपोर्ट लेनी है। इसको दोस्तों हमने सीखा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस थी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। अब दोस्तों आज कोई भी व्यवसाय, एक बात बताओ कि आज आप एक एरिया कवर कर रखे हो, मान लो आप रहते हो जयपुर में। अब आपने अभी तक अब जयपुर एरिया कवर कर रखा है अपनी सेल्स में। अब आप ये नहीं चाहोगे का दोस्तों कि मैं मेरे बिजनेस को जयपुर से बाहर लेके जाऊं पहले तो। ठीक है। जयपुर से बाहर का मतलब अजमेर हो सकता है, कोटा हो सकता है, और पूरे राजस्थान स्टेट में इसको फैला दूं, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। फिर दोस्तों आप चाहोगे कि मैं इसको आउट ऑफ राजस्थान भी लेके जाऊं, मैं गुजरात में लेके जाऊं, महाराष्ट्र में लेके जाऊं, एमपी में लेके जाऊं, यूपी में लेके जाऊं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में फैला दूं। हर बिजनेस का यही मोटिव होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप यदि आज एक किराने की दुकान खोल रहे हो तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि आज मेरी एक दुकान है और एक एरिया मैं कवर करता हूँ, तो कल को मेरा कोई शोरूम हो या फिर मैं एक चैन टाइप बना लूँ हमारे दुकानों की, ये ऐसा कुछ कर लूँ। हर व्यवसाय का उद्देश्य कहीं ना कहीं होता है कि मैं कैसे ना कैसे आगे बढ़ूँ, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं तो पढ़ के आप आगे ही बढ़ना चाहते हैं, आप और बेहतर होना चाहते हैं कि पढ़ने से हमें हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हम और बेहतर बनेंगे। ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बिजनेस में ग्रोथ करते हैं ना, वहाँ पर दोस्तों हमें क्या फील होता है, क्या से इम्पोर्टेंट चीज़ जो फील होती है वो होता है दोस्तों संगठन का ढांचा। क्या, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो ढांचा है, उसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा फील होने लगती है जब हम ग्रोथ करते हैं। यदि आज छोटे लेवल का बिजनेस है तो इतना फ़र्क एक व्यवसाय पर इफेक्ट नहीं डालेगा, इतना फ़र्क व्यवसाय पे नहीं डालेगा क्या, संगठन का ढांचा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे अपन ग्रोथ करते जाएंगे ना, उसी तरह संगठन का जो महत्व है बढ़ता जाएगा और वो उतना ही इफेक्ट डालेगा किस पर, अपनी कंपनी पे। अब दोस्तों जब हम फैलाएंगे अपना बिजनेस तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और जुड़ेंगी, बहुत सारे कार्य, ऐसे नए नए कार्य जुड़ेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आप अपनी ब्रांचेस खोलते हो तो उसमें नए नए लोग आपके आते ही हैं और नई नई एक्टिविटीज़ भी, नए नए आपको काम भी करने पड़ते हैं। तो एडजस्टमेंट उस समय थोड़ा सामंजस्य बैठाना मुश्किल रहता है। और इसीलिए दोस्तों एक महान जो विद्वान है बिजनेस के, उन्होंने कहा भी है, पीटर ड्रकर जिनका नाम है, उन्होंने कहा है दोस्तों, अनुपयुक्त ढांचा व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति को भयंकर हानि पहुंचा सकता है या फिर समाप्त ही कर सकता है। ठीक है। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन का ढांचा है,
अगर वो सही नहीं है तो मतलब जो आप काम कर रहे हो ना वो या तो समाप्ति हो जाएगा, वो पूरा ख़त्म कर देगा काम को, या फिर बहुत सी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, जो दोस्तों हम प्रोसेस करते हैं, संगठन का प्रोसेस करते हैं, उसका रिजल्ट ही क्या है, उसका एक्चुअल में रिजल्ट ही क्या है, संगठन का ढांचा है। ठीक है, हमने पूरी जो प्रोसेस करी ना ऑर्गेनाइजेशन की, उसका रिजल्ट ही क्या निकलेगा, संगठन का ढांचा। तो प्रोसेस यदि सही ढंग से नहीं हुई, प्रोसेस यदि सही ढंग से नहीं हुई है तो ढांचा सही हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, यदि हम घर बनाते हैं, यदि उसकी नींव सही नहीं डले तो बिल्डिंग सही खड़ी नहीं हो सकती। सीधी सी बात है ना। तो यही चीज़ बिजनेस में भी है। तो हम दोस्तों बोल सकते हैं कि जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है इसका, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग कार्यों को पूरा करते हैं। मतलब ये एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कार्यों को पूरा किया जाता है। किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। अब इसमें हेड होते हैं, मैनेजर होते ही हैं वो लोग, और इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, जो ऑपरेशंस हैं, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, संचालन संबंधी कार्य हैं, उसको भी पूरा किया जाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है या फिर रूपरेखा है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक वर्ड आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का विस्तार। कई बार आपको छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है दोस्तों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब यही है कि एक मैनेजर के अंडर, एक मैनेजर के अंडर कितने बंदे काम कर रहे हैं, मतलब एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने लोगों को वो हैंडल कर रहा है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कितने लोगों को एक मैनेजर हैंडल कर रहा है, वही होता है दोस्तों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का विस्तार। अब दोस्तों ये डिपेंड किस किस पे कर सकता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किस किस पर डिपेंड कर सकता है, मतलब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये विस्तार। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि मैनेजर की इंटेलिजेंस लेवल कितनी है या फिर कैपेसिटी कितनी है, कितने बंदे वो अपने अंडर संभाल सकता है। सीधी सी बात है। देखो, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अपने साथ बहुत से लोगों को चला सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं बहुत कम लोगों को चला पाते हैं। तो ये उनकी इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करता है दोस्तों, उनकी कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों वो ज़्यादा लोगों को अपने अंडर काम करवा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, बड़ा होगा। सीधी सी बात है। वो नहीं करवा सकते तो छोटा होगा। इसी तरह दोस्तों जो मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ पे कितना ट्रस्ट है, यदि ट्रस्ट अच्छा है तो वो ज़्यादा लोगों को अपने अंडर रख सकता है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो कम लोगों को रखेगा, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का आकार छोटा होगा। इसी तरह दोस्तों एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, एम्प्लॉयज़ यदि कम ट्रेंड हैं और कम प्रोफेशनल हैं और उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है कम है, तो कम रहेंगे, उसके अंडर में कम रहेंगे, और वो ऑलरेडी यदि ट्रेंड है, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो प्रोफेशनल है, तो ज़्यादा लोग रह सकते हैं एक ही मैनेजर के अंडर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जॉब का नेचर कैसा है, यदि चैलेंजिंग जॉब है, चुनौती भरा जॉब है, तो वहाँ पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम छोटा होगा, और यदि नॉर्मल रूटीन वर्क वाला ही जॉब है तो वहाँ पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा हो सकता है। अच्छा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में दोस्तों संगठन के ढांचे का भी बड़ा रोल है, क्योंकि यदि संगठन का ढांचा जो है हमारा सही नहीं है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है। क्योंकि दोस्तों पूरी जो कंपनी हमारी होती है उसको एक इंटीग्रेट करने में, मतलब एकीकृत, एक रूप में बांधने का काम कौन करता है, हमारा एक रूप में बांधने का काम दोस्तों वही करेगा। जो हमारा स्ट्रक्चर है, संगठन का ढांचा है, वो किस प्रकार का है उसी पे डिपेंड करेगा, वही दोस्तों पूरी कंपनी को एकीकृत कर सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रक्चर का। मैंने बताया जैसे कि पीटर ड्रग जी ने वही कहा है, यदि आपका ढांचा सही नहीं है तो व्यवसाय का जो पूरा कार्य है ना उसको ही वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, या फिर ख़त्म ही कर देगा, पूरा आपका संगठन ही ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बताया था, पहले भी हमने बात की है, संगठन का ढांचा कितना ज़रूरी है और कितना सही होना चाहिए संगठन का ढांचा। ठीक है,
तो दोस्तों आज हमने क्या जाना कि संगठन का ढांचा बेसिकली हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये भी आज हमने जाना। थोड़ी बेसिक नॉलेज ली हमने किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं और कौन कौन सी कंपनियां उनको अडॉप्ट करती है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।